सभी को जय तारण तरण जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चले तारणमी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप श्री उपदेश शुद्धसार जी ग्रंथ के माध्यम से मनोरंजन गारव की चर्चा कर रहे हैं। मनोरंजन गारव का स्वरूप के अंतर्गत अपन श्री उपदेश शुद्धसार जी ग्रंथ में ब्रह्मचारी ज्ञानंद महाराज जी, ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी और ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की टीका को आधार बना रहे हैं। इन्हीं टीकाओं के आधार पर अपना चिंतन चल रहा है। मंगलाचरण। अप्पानम सुदप्पानम परमप्पा विमल निम्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पिच्छति नमामि हम देव देवस्य। अपने चर्चा करी थी कल 164 नंबर की 163 नंबर की गाथा तक। आज अपन 164 नंबर की गाथा से और आगे चिंतन करेंगे, क्योंकि अपन ने देखा था कि मनोरंजन करके हम कैसे दुखों का बीजारोपण करते हैं। तो दुखों का बीजारोपण करने के लिए अपन मन के कहने पर चलते हैं। मनसा सहाव च सहनी उपसग्गम, अर्थात मन के कहने पर संकल्प विकल्प में उलझे रहते हैं और व्रत तप के नाम पर ना जाने कितने उपसर्ग सह के सोचते हैं कि हमने धर्म कर लिया। तो ऐसे अज्ञानपूर्ण परिणति से क्या मिलेगा या क्या हमें प्राप्त होगा अंत में, उसकी चर्चा आगे की गाथाओं में करी है। तो 164 नंबर की गाथा। मनोरंजन स्वभावम शोभा सहकार जलस्य शुचिचित्तम अन्यानम मिच्छत्तम जल सहावेन थावरम पत्तम। आज पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण दिवस सावन शुक्ला सप्तमी के दिन उनका निर्वाण हुआ था। इस उपलक्ष्य में मोक्ष सप्तमी मनाई जाती है और इस मोक्ष सप्तमी व्रत किया जाता है, उपवास रखा जाता है और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा की जाती है। तो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करने अकेले से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, मोक्ष मार्ग पर चलने से मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। तो पार्श्वनाथ भगवान की महिमा अपन जानते हैं कि मरुभूति और कमठ दो सगे भाई, दोनों में हुआ बैर और 10 जन्मों तक वो बैर चला। कमठ के जीव ने 10 जन्मों तक मरुभूमि के जीव को अर्थात पार्श्वनाथ के जीव को सताया, विभिन्न उपसर्ग किए और उन 10 भवों तक भी एक भी भव में पार्श्वनाथ के जीव ने उसका जवाब नहीं दिया। जान से मार देने के बाद भी पार्श्वनाथ के जीव ने जवाब नहीं दिया, और जिस जीव ने जवाब नहीं दिया वो स्वर्गों की यात्रा करते रहा और जिसने उपसर्ग किए वो नरकों की यात्रा करता रहा और अंत में जिसने जवाब नहीं दिया था वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। और जो उपसर्ग कर रहा था उसे भी उसी रास्ते को ग्रहण करना पड़ा और उसी रास्ते पर अंत में वो भी चला। तो मोक्ष सप्तमी मनाने का आशय हमारा यही होना चाहिए कि पार्श्वनाथ ने क्या शिक्षा दी, और पार्श्वनाथ की शिक्षा को अपन मान लें तो मनोरंजन गारव से बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे अपन घटाते हैं, चलो एक आध कसाय को लेके। जैसे पार्श्वनाथ ने किसी को मतलब अपने ऊपर उपसर्ग करने वाले को जवाब नहीं दिया, तो वो जवाब नहीं देने के कारण उन्होंने कौन सी कसाय का समन किया, मान कसाय का और क्रोध कसाय का, दोनों कसायों का समन किया। एक तो अहंकार की मैं इसको जवाब दे सकता हूं, अपने भीतर रहता है। कोई हमसे अपशब्द कहे और वो अपशब्द कहने वाला हमसे छोटा हो तो हमारे भीतर अहंकार आ ही जाता है कि इसको जवाब देना है, और बड़ा हो तो हम निदान बंद कर लेते हैं कि आज नहीं तो कल मैं तुझे इसका मजा चखाऊंगा। मतलब अहंकार दोनों दशा में रहता है, सामने वाला छोटा हो तो भी, सामने वाला बड़ा हो तो भी। और अहंकार रहता कहाँ है? मन में, कहीं बाहर नहीं है, वो मन में ही रहता है। तो हम अपने आप को मानते हैं शक्तिशाली, हम अपने आप को बलशाली मानते हैं। तो उस अहंकार के कारण हम करते हैं फिर क्रोध, और उस क्रोध में फिर हमारे ऊपर बस नहीं रहता,
और हम ऐसे भी कृत्य कर जाते हैं जो हमें करने योग्य नहीं है। तो ऐसे क्रोध भाव से बचने के लिए पार्श्वनाथ की मोक्ष सप्तमी अगर अपन मना रहे हैं, मोक्ष निर्वाण दिवस को मोक्ष सप्तमी के रूप में मना रहे हैं, तो फिर पार्श्वनाथ ने अपने जीवन से जो सीख दी है उसको भी अब जीवन में अपनाए। मवल पहाड़ पढ़ने वाले हो गए अपन अब सब। तो मवल पहाड़ में जो शिक्षा दी है आज गुपित स्वभाव की ओर दृष्टि रखने वाली, तो उस गुपित स्वभाव की ओर दृष्टि करें। गुपित स्वभाव मतलब जो इंद्रियातीत है, जो हमें इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, उस गुपित स्वभाव को देखने जानने वाला हूं मैं मात्र। लेकिन मैं पर में उलझा रहता हूं, पर की ओर मेरी दृष्टि रहती है, और पर की ओर दृष्टि रहने के कारण मैं अपने गुपित स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं कर पाता। और पर की ओर दृष्टि मेरी रहती है जनरंजन, कलरंजन और मनरंजन के कारण। तीनों त्रिगारव जिनको कहा है, इनके कारण मेरी पर की ओर दृष्टि रहती। कभी मैं अपनी मन की सुन के अपने शरीर के भोगों को भोगने के लिए बनाता हूं, कभी मैं अपनी मन की सुन के अपने शरीर को सुंदर दिखने के लिए वैसे आभूषण पहनता हूं, कपड़े पहनता हूं, क्रीम आदि लगाता हूं। किसकी सुनता हूं? जी जय तारण। मामा जी, आज के प्रसंग से अभी भी मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि अगर आत्मा शब्दों से परे है, अगर आत्मा शब्दों से परे है, तो ये शब्द हमें प्रभावित क्यों करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या हम अज्ञानी हैं? और हम अज्ञानी हैं तो इन शब्दों से हम कैसे अपने आप को अलग करें? क्योंकि मेरी आत्मा के स्वरूप में तो शब्द है ही नहीं। मेरी जिज्ञासा का प्लीज समाधान करिए। शब्द से अर्थ है कि हमें अपशब्द भी सुनने को मिलते हैं और अच्छे शब्द भी सुनने को मिलते हैं, दोनों। अपशब्द जिसके निमित्त से हमको सुनने को मिलते हैं, हम उस निमित्त को दोषी मानते हैं। और सुशब्द भी जिससे हमको सुनने को मिलते हैं, उसको हम अपना स्नेह ही मानते हैं। जैसे अपना बेटा है, अपना बेटा अपनी प्रशंसा कर रहा है, माँ आप तो बहुत काम करती हो, दिन भर ये करती हो, दिन भर वो करती हो, आपके चेहरे पे फिर भी थकान नहीं दिखती, आप सबका ख्याल रखती हो, आप ऐसी हो, आप वैसी हो। बेटा ऐसी प्रशंसा कर रहा है तो बेटा हो गया स्नेही। ससुर ऐसी प्रशंसा कर रहा है तो ससुर हो गया स्नेही। सास ऐसी प्रशंसा कर रही है तो सास हो गई स्नेही। अरे तू अपना ध्यान रखा कर, तू अपना ध्यान नहीं रखती, थोड़ा बहुत तो देखा कर, अपने आप को भी दिन भर दूसरों की सेवा में लगी रहती है। ऐसा अगर कोई बोले अपने को, तो अपने को मन अच्छा लगता है। मतलब इनको अपन कह लें लौकिक की अपेक्षा सुशब्द, प्रशंसा के शब्द। तो जिसने अपने को ऐसा कहा, उसके प्रति हमारे भीतर आ जाता है रति, राग, स्नेह के भाव। और फिर हम उसको अपना अच्छा कार्य करने वाला या अपना स्नेही मान लेते हैं, या अपना शुभ चिंतक मान लेते हैं। और शुभ चिंतक मान के उससे हमेशा हम करते रहते हैं राग। कौन कह रहा हमारा राग करने को? हमारा मन कह रहा है कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचता है, और अच्छा सोचता है तो मेरा शुभ चिंतक है। अब वही व्यक्ति लो, अपन घर के ही, बाहर मत जाओ, वही अपना लड़का है और उस लड़के के मोजे नहीं मिल रहे घर में। स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है या ऑफिस जाने के लिए पति तैयार हो रहा है, और घर में मोजे नहीं मिल रहे या रुमाल नहीं मिल रही। अब वो चिल्लाने बैठ गया, क्या मम्मी काम करती हो? क्या धर्मपत्नी को बोल रहे, क्या तुम काम करती हो? कोई चीज जगह पे नहीं रखती, जब भी उस चीज को देखो मिलती नहीं है, और वो आप जाके ढूंढोगे तो वहीं मिलेगी क्योंकि आपने रखा है। लेकिन फिर बच्चे हो तो बच्चे ने भी चिल्ला दिया, पति ने भी चिल्ला दिया, और ऐसी रोज की किलकिल है। रोज लापरवाह पति है, लापरवाह बेटा है, लापरवाह ससुर है, और सब डिपेंड है किस पे? आप पे। तो ऐसे जो सब डिपेंड है और दिन भर आपको उलाहना ही देते रहते हैं, सब कोई कहते हैं कि कुछ नहीं करती और आप कर सब रहे हो, लेकिन कोई भी आपको प्रसन्न नहीं देखना चाहता। कहने प्रसन्न नहीं देखना चाहता तो छोड़ दें, उनकी मानसिकता ऐसी बन गई है कि आप कोई काम नहीं करते, तो पूरे समय आपको उलाहना देते रहते हैं। घर के सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो। तो उस समय हमें उन सब के प्रति
क्या आ जाता है? द्वेष का भाव, उन सबके प्रति द्वेष का भाव आ जाता है कि मैं दिन भर इन सबके लिए रो रो के कुड़ के काम कर रही हूँ और उसके बाद भी ये सब मुझे ऐसा उलाहना देते रहते हैं, मुझे मेरी कोई प्रशंसा भी नहीं करता, मेरे लिए कोई दो शब्द नहीं बोलता और मैं इन सबके लिए सीधी भाषा में कहे तो मरते रहती हूँ, कहते हैं अपन। तो शब्द वही कहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन एक शब्द हमारे मन को खिन्न कर रहे हैं तो हम उनको निमित्त को दोषी मान के उनके प्रति द्वेष के भाव कर रहे हैं। और वही व्यक्ति जब हमारे लिए अच्छे बोल रहे हैं तो उन्हीं शब्दों को सुन के हम उनके प्रति राग के भाव कर रहे हैं। बोलने वाला व्यक्ति सेम, लेकिन उसी व्यक्ति से हमें कभी राग होता है, कभी द्वेष होता है, और वो राग और द्वेष हमारी मानसिकता के कारण है, हमारे माने गए, हमारे द्वारा जो उन बातों को माना गया है उसके कारण। और इसी कारण से हम राग और द्वेष के परिणाम में उलझे रहते हैं शब्दों को सुन के, और हमारी कभी भी दृष्टि अपने स्वभाव की ओर नहीं जाती। अब जिसकी दृष्टि स्वभाव की ओर चली जाए तो वो प्रशंसा करने वाले को भी निमित्त मानेगा, वो अपने को ऐसे वचन बोल रहा है दुखी करने वाले, उसको भी निमित्त मानेगा। अर्थात दोनों दशाओं में न प्रसन्न होगा न दुखी होगा, समभाव से रहेगा कि ये तो प्रशंसा तो होते रहती है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा समभाव। और कहने वाले कहते रहे ये तो मेरा कर्म का उदय है और कर्म के उदय के कारण ये मेरे को अपशब्द कह रहे हैं, मुझे इस समभाव रखना ही रखना है, मुझे इनके प्रति क्रोध भाव नहीं करना, क्योंकि अगर मैं क्रोध भाव करूंगा तो फिर से उसी प्रकृति के अनेक गुना बढ़ के कर्म बांधूंगा और ये फिर मेरे को भविष्य में कहीं मिलेंगे, वो फिर मुझे ये कर्म भोगने पड़ेंगे। तो शत्रुता को आज ही छोड़ दो, मतलब मुझे अपनी तरफ से इनको शत्रु नहीं मानना है। तो ऐसा सम्यक दर्शन जब मेरे भीतर आ जाए, ऐसा भाव मेरे भीतर आ जाए अपनी ओर देखने का, तो फिर शब्द मुझे प्रभावित नहीं करते। कोई कितने भी कटु शब्द मुझे बोल दे, उस कटु शब्द को सुनने के बाद भी मैं उसे अपने कर्म का उदय मान के ग्रहण कर लेता हूं, दुखी अंदर से नहीं होता। और ऐसा जब मैं स्वभाव में मेरे आ जाएगा कि मैं अंदर से ना सुखी होऊंगा ना दुखी होऊंगा, या हुआ भी तो 2-5 मिनट के लिए हुआ, फिर बाद में संभाल लूंगा अपने आप को, तो उसे अपन आज्ञा सम्यक्ति कह सकते हैं। ऐसा अपना चिंतन चलना चाहिए, वो नहीं। जी मामा जी, ये बहुत व्यवहारिक जीवन में होने वाली क्रियाएं हैं, इसीलिए मैंने प्रश्न रखा था। आपने बहुत अच्छे से समझाया। पुरुषार्थ की बहुत अति आवश्यकता है मामा जी, बगैर पुरुषार्थ के कुछ नहीं होगा। अपने जो 3 गारव जो है ना, त्रिगारव, ये पुरुषार्थ वाले ही काम है केवल हटाना। और इन्हीं त्रिगारव के कारण हमें शब्द वेधते हैं, और ये त्रिगारव हमारे भीतर से निकल गए, आशा निकल गई। आशा माने न किसी से अपेक्षा रखना और न किसी की उपेक्षा को देखना, ऐसी आशा हमारे भीतर से निकल गई। तो फिर हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, मतलब अपने जीवन में आ जाएगा, ये आचरण में आ जाएगा कि हमें न जनरंजन करना, न कलरंजन करना, न मनरंजन करना, और न आशा रखना है किसी से। ये 17 शक गुरु महाराज ने बताए हैं। ये 17 शक अपने जीवन की कहानी देख के उन्होंने बताए हैं कि ये इनमें हम उलझते हैं। तो 17 में से अपन 3 शक की बात तो कर ही रहे हैं अभी, जनरंजन, कलरंजन और मनरंजन की। तो अपन देखें गाथा क्या कह रही। अपन वहां तो रह ही गए कि पार्श्वनाथ स्वामी के जीवन से हमें क्या शिक्षा लेना। वही जो अभी अपना आया कि कोई भी हमें अपशब्द कहे, कोई भी हमें कितना भी प्रताड़ित करे, अगर पार्श्वनाथ की मोक्ष सप्तमी अपन बना रहे हैं और हमें भी मोक्ष जाना है, तो फिर हम भी पलट के जवाब देने की जो हमारी शैली है, जो हमें बुरा लगने वाली शैली हमारे भीतर भरी पड़ी है, उसको बाहर निकालें। किसी के भी कुछ भी कहने पर हम अंदर से दुखी बिल्कुल ना हो भी तो अपने आप को संभालने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि कभी कभी इतना तीव्र कर्म का उदय रहता है
कि तीव्र कर्म के उदय में व्यक्ति सामने वाले को ना जाने कितना अपशब्द बोल जाता है, उसके कारण मन विचलित होता है। तो वो मन विचलित हो भी रहा है तो 2-5 मिनट 10 मिनट में अपने आप को संभाल लें तो हम पुरुषार्थी। और अगर अपन उसी बात को 24 घंटे सोच रहे हैं तो 24 घंटे उसी बात को सोचेंगे कि इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे वो कहा। फिर जब ऐसा अपन विचार करते हैं तो बदला लेने की भावना आती है। इसका मैं ये कर दूंगा, इसका मैं वो कर दूंगा, ऐसी भावना आए बगैर रहती नहीं। और घिस रहे हैं उस बात को तो पूरे समय चल रहे हैं आर्त ध्यान। और बदला लेने की भावना अगर चल रही है तो वो है रौद्र ध्यान। और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों पाप बंध के कारण ही हैं, इससे पुण्य का बंध नहीं होता। आर्त ध्यान से सबसे ज्यादा बनता है असाता वेदनी कर्म, और रौद्र ध्यान से बनते हैं पाप नरक जाने वाले कर्म। तो ऐसे कर्मों से बचने के लिए सावधान अपने में रहना जरूरी है। और वही ज्ञानानंद महाराज जी अपने को रटाते थे, सावधान अपने में रहना यही श्रावक का आचार है। श्रावक का आचरण यही है कि वो हर समय अपने में सावधान रहे। मोक्ष सप्तमी पर व्रत रख रहे हैं तो व्रत रखने का उद्देश्य भी यही हमारा होना चाहिए कि हम हमेशा सावधान रहें। सावधान रहें मतलब किसी के बुरा कहने पर भी उसको निमित्त देखें, हमारी प्रशंसा होने पर भी हम उसको निमित्त देखें। ऐसा प्रकृति नाम कर्म का उदय, अपयश प्रकृति नाम कर्म का उदय जाने, दोनों अवस्था में संभाव में रहें। किसी को पलट के उसको दुख पहुंचाने वाले भाव ना करें तो हम पुरुषार्थी। और पलट के हमें उसको जवाब देना है तो फिर काय के पुरुषार्थी। तो यही बात इस गाथा में लिखी है। मन को रंजायमान हम कैसे और करते हैं। मन रंजन स्वभावम, अर्थात हमारे मनरंजन गारों में, हमारे मन में एक ऐसी परिणति भी देखी जाती है। कौन सी? मिच्छत्तम। मिच्छत्तम माने कुल मिला के मिथ्यात्व सहित। हम क्या चाहते हैं? अपने शरीर आसक्ति अपन पढ़ क्या है शरीर कलरंजन दोष में। तो वो शरीर आसक्ति जो हमारे भीतर रहती है वो उसमें मुखिया रहता है मन। हमारा मन चाहता है कि मैं ऐसा दिखूं। शरीर तो पुद्गल है, मन भी पुद्गल है लेकिन हम शरीर को सजाने के लिए मन की मानते हैं। क्या मानते हैं? मिच्छत्तम, शरीर को सजाना मिथ्या भाव है ये अपन कह रहे, क्योंकि पुद्गल को कोई सजा नहीं सकता। लेकिन मैं अच्छे वस्त्र पहन के अच्छा दिखना चाहता हूँ, अच्छे आभूषण पहन के अच्छा देखना चाहता हूँ, रंग साफ करके अच्छा दिखना चाहता हूँ, पानी से स्नान करके पवित्र होना मानता हूँ। तो ये सब अज्ञान भाव है। तो मिच्छत्तम अन्यानम अर्थात मिथ्या भाव के कारण, मतलब मैं शरीर से सुंदर दिख सकता हूं, ऐसे भाव के कारण सनत कुमार चक्रवर्ती बन जाएं अपन भी थोड़ी देर। कि सनत कुमार चक्रवर्ती जब मलखंभ वहां कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, तब उनको देखा तो वो जवाब देते कि अरे अभी कहाँ तुमने मुझे सुंदर देखा है, अभी तुम मेरे को जब मैं वस्त्राभूषण धारण करूंगा तब देखना मैं कितना सुंदर लगता हूं। ऐसा अभिमान, तो ऐसा ही अभिमान कहीं हमारे भीतर भी तो नहीं है। इसको अज्ञान भाव कहा है। ऐसा अभिमान अगर हमारे भीतर है तो फिर हम इस अज्ञान के कारण शरीर को वस्त्र आदि से सजाकर अपने आप को सुंदर मानते हैं, शरीर को आभूषण से सजाकर अपने आप को सुंदर मानते हैं। तो ये अज्ञान भाव है। और अज्ञान मिथ्यात्व के साथ अपन अपने शरीर की शोभा सहकार, अपने शरीर की शोभा मानते हैं। होता ना कभी कभी, कौन सा, ऐसी साड़ी दुकान पे जब जाते हैं अपन, भैया ऐसी साड़ी बताओ जो नई आई हो और आज तक किसी ने पहना नहीं हो, या ऐसी रेशमी साड़ी बताओ जो हाथ में रखें तो हाथ में पकड़ में ना आए, फिसल जाए। ऐसी
सिल्क की साड़ी बताओ जो इतने महीन धागों से बनी हो कि देखते ही मन प्रसन्न हो जाए। और ऐसी साड़ी पहन के फिर अपन लगता है कि मैंने ऐसा पहना है कि दूसरा क्या पहनेगा। तो ऐसी सिल्क की साड़ी, रेशम की साड़ी पहन के अगर हम अपने आप को प्रसन्न अनुभव कर रहे हैं तो विचार करें कि वो सिल्क की साड़ी बनने में कितने जीवों की हिंसा हुई है, वो रेशमी साड़ी बनने में कितने जीवों की हिंसा हुई है, वो सिल्क का कुर्ता बनने में कितने जीवों की हिंसा हुई है। कलफदार कड़क कुर्ता रेशम का सिल्क का पहन के आदमी सोचता है कि मेरे जैसा धनवान व्यक्ति दूसरा नहीं, क्योंकि मेरा कुर्ता ही 5,000 10,000 का मैंने पहना है, दूसरा क्या पहनेगा। ऐसा अभिमान अपने भीतर आता है। और अपन विचार करो कि कितना जीवों की हिंसा होके वो साड़ी बनती है, वो कुर्ता बनता है। तो ऐसे कपड़ों को पहन के अगर हम गौरव का अनुभव करते हैं, अपने मन में प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे मनोरंजन गौरव से हम कितने नई कर्मों का बंध करेंगे। अगर अपन कपड़ों से अपनी शोभा मान रहे हैं, तो आभूषण से अपनी शोभा मान रहे हैं, तो हम कितने बड़े अज्ञानी हैं, कितने बड़े मिथ्या दृष्टि हैं, जो पर पदार्थों से अपनी प्रतिष्ठा चाह रहे हैं, उद्गल पदार्थों से अपनी प्रतिष्ठा चाह रहे हैं। अगर ऐसा प्रकृति नाम कर्म का उदय होगा तो लोग तो बिना कुछ कहे भी तेरे को सुंदर कहेंगे ही भाई, सुंदर ही कहेंगे, कुरूप नहीं कहेंगे, अगर तेरा ऐसा प्रकृति नाम कर्म का उदय है। और अगर अपयस नाम कर्म प्रकृति का उदय है तो कितना ही सुंदर हो, उसके बाद भी कोई बड़ाई नहीं करेगा। कितने ही अच्छे कपड़े पहन ले, मान कसाई की देख लो आप, मान कसाई में बैठा व्यक्ति किसी फंक्शन में चला जाए और वो सोचे कि मैं बड़ा, सब मेरे पास आके बोले बैठे, मेरे से बोले, मेरी जी हुजूरी करें, तो चमचे तो उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बाकी को उससे कोई मतलब नहीं रहता, कोई पहुंचता भी नहीं है उसके पास पूछने भी कि भैया कैसे हो, जिसको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्वार्थी जन पहुंच जाते हैं, और फिर स्वार्थी जन तो चढ़ाते ही हैं अपने अपने हिसाब से। तो ऐसे अगर हम पर वस्तुओं से अपने को सुंदर मानने की अपेक्षा पर वस्तुओं से शरीर को सजाने में अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, तो यह भी मनोरंजन गौरव है, और ये मिथ्या भाव, अज्ञान भाव कहा है। ऐसे ही जलस्य शुचि चित्तम, जलस्य शुचि चित्तम मतलब जल से शरीर को साफ करके अपने को पवित्र मानते हैं। तो छने पानी से, एक बाल्टी आधी बाल्टी पानी से नहाना तो जरूरी है, क्योंकि अभी अपन श्रावक दशा में शरीर की पवित्रता अपने को रखनी चाहिए, मतलब निरोगी रोग कोई ना लग जाए उस अपेक्षा से भी। लेकिन अगर मैं 1 घंटे तक सावर में नहाऊं और वो सावर में गर्म और ठंडा पानी मिलके आ रहा हो, तो कितने जीवों की हिंसा नहीं होगी। ऐसे स्विमिंग पूल में जा जाके कूद कूद के नहाऊं जिसमें मेरे साथ 50 लोग और नहा रहे हैं, और उन 50 लोगों का मैल भी उस स्विमिंग पूल के पानी में घुल चुका है। ऐसे गंदे पानी को अच्छा पानी मान के उसमें कूद कूद के नहाऊं, फिर अपने आप को पवित्र मानूं, या आज तो स्विमिंग पूल में नहाने में आनंद आ गया, ऐसे मनोरंजन, मन को रंजायमान करके प्रसन्न हो। या नदी सरोवर में नहा आऊं और अपने पाप धुल गए, ऐसा मान लो। तो ऐसे अगर मैं मानता हूं तो विचार करें कि मैंने कितने जलकायिक जीवों की हिंसा करी है, और ऐसे जलकायिक जीवों की हिंसा करके अगर मैं प्रसन्न हो रहा हूं तो मैं भी वहीं जाऊंगा। लिखा है गुरु महाराज ने कि ऐसे अज्ञान मिथ्यात्व सहित जब जल से स्नान करके मैं स्वयं को पवित्र मानता हूं और निर्दयी होके जलकायिक जीवों की हिंसा करता हूं, तो कहाँ जाऊंगा। गुरु महाराज कह रहे थावरम पत्तम, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ऐसे तू भी भैया एक इंद्रिय जीव ही बनेगा, क्योंकि तू एक इंद्रिय जीवों का घात करके ना जाने कितने अशुभ कर्मों का बंध कर रहा है, तो तुझे भी
वहीं जाना पड़ेगा जिनकी तू हिंसा कर रहा है। और इसी कारण कहा जाता है कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही आरंभ करें। मतलब मेरे निमित्त से कम स्थावर जीवों का घात हो, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। चाहे वो जल कायिक हो, चाहे वायु कायिक हो, चाहे अग्नि कायिक हो, चाहे पृथ्वी कायिक हो, और चाहे वनस्पति कायिक हो। यथासंभव उनकी हिंसा से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हिंसा में रत रहेंगे तो उन जीवों की हिंसा करके हम भी उसी दिशा में जाएंगे। तो ऐसे अपने मन के सहकार से शरीर आसक्ति पूर्वक अपने शरीर को धोना पोंछना, अपने शरीर को पवित्र मानना और जीवों की हिंसा करना, और फिर प्रसन्न होना कि आज तो आनंद आ गया। इस तरह से ये मनोरंजन गारव के कारण हम स्थावर कायिक में जन्म लेंगे। तो इस गाथा को लेके किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो बोलें। अब चलते हैं अपन 165 नंबर की गाथा की तरफ। सचित्त सहावम धर्नम चित्त सहावेन अनमोय परपिच्छम पज्जावस्य उवन्नम पज्जय रत्तो त्रिय दुख वियम्मी। त्रिय माने त्रियंच गति के दुख भोगने का काम। किससे? मनोरंजन गारव से। और मनोरंजन गारव क्यों? क्योंकि हमारा अज्ञान के ऊपर मिथ्यात्व। तो ऐसे अज्ञान और मिथ्यात्व भाव के कारण जो हम मनोरंजन गारव में लिप्त रहते हैं, तो उससे त्रिय दुख वियम्मी, त्रियंच गति के दुख प्राप्त करने के बीज बोते हैं। कैसे? सचित्त सहावम धर्नम, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें चेतना है। तो जिनमें चेतना है वो सब सचित्त। तो सचित्त माने जिनमें जीवन पाया जाता है। ऐसे पदार्थों को धारण करना, की यहां पर कहा है हमारा टीकाकारों ने, ग्रहण करना, भक्षण करना। तो ऐसे पदार्थों का, कौन से? सचित्त पदार्थों का भक्षण करके, व्यवहार अपेक्षा कथा नहीं, भक्षण करके अनमोयम परपिच्छम, अर्थात ऐसे पदार्थों का भक्षण करके जो सचित्त हैं। जैसे चुकंदर का रस पीने से शरीर का खून बढ़ता है। तो चुकंदर का रस पिया और मेरे शरीर का खून बढ़ेगा, मतलब मैं पुष्ट हो जाऊंगा। या ऐसे पदार्थ जिसमें जीव राशि है, उन अभक्षों को खाके मुझे लगता है कि मेरा शरीर पुष्ट हो रहा है। तो ऐसे अपने शरीर को पुष्ट करने के भाव से, अपने शरीर को सुंदर दिखने के भाव से, सुंदर दिखने के लिए और भी अपन क्रीम आदि का लेप करते हैं, या अभक्ष वस्तु का भोग करते हैं माने खाते हैं। तो और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि आज मैंने क्रीम लगा ली सफेद होने वाली, तो मैं सफेद दिख रहा हूं। ऐसा भ्रम पाल लेते हैं। और ऐसा भ्रम पालने के पीछे मैं सुंदर लग रहा हूं, ब्यूटी पार्लर में चले गए, अंदर का शरीर का रंग अपने को पता है, लेकिन ऊपर से इतनी लेयर लगा ली कि शरीर सुंदर दिखने लगा। फिर शरीर सुंदर दिखने लगा तो पूछ भी लेते हैं, कोई अगर प्रशंसा नहीं करे तो पूछ भी लेते हैं, मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसी लग रही हूं। आजकल तो लड़के भी कराने लगे ये काम, वो भी ब्यूटी पार्लर जाने लगे। तो मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसी लग रही हूं, लोगों से पूछते फिरते। और किसी ने कह दिया, अरे वाह आज तो तू बहुत सुंदर लग रहा, आज तो तू बहुत सुंदर लग रही, तो मन प्रसन्न हो जाता है। मनोरंजन गारव, जिसको कान सुनने को तरस रहे थे, वो किसी ने कह दिया तो हम प्रसन्न हो गए कि वाह आज तो मैं बहुत सुंदर हूं। और जब मेकअप उतरेगा तब जहां के तहां। तो ऐसे ना जाने कितने अपक्ष पदार्थों को अपने चेहरे पे, हाथ पे लगवा के अपन को लगता है कि हम सुंदर हो गए। अरे शरीर की आकृति को कोई बदल सकता है क्या? शरीर के रंग को कोई बदल सकता है क्या? किसी में सक्षमता है ही नहीं।
वो तो वर्ण नाम कर्म का है, शरीर का रंग मिलना, और उसी में संतुष्ट क्यों नहीं हो हम? अरे जैसे कर्म पूर्व जन्म में किए थे वो संसार वर्ण मिला, तो क्यों हम संतुष्ट नहीं हो उसी में? लेकिन नहीं, हमें लगता है कि नहीं, मुझे तो दूसरों के समान सुंदर दिखना है। तो पर पदार्थों से पर पिच्छम, पर पदार्थों से मैं सुंदर दिख सकता हूं। ऐसे पर पदार्थों का सेवन करके, पर पदार्थों का लेप आदि लगा के मुझे लगता है कि मैं सुंदर दिख रहा हूं, अर्थात मनोरंजन मन को प्रसन्न करते हैं, मनोरंजन गारव अपने अहम की तुष्टि करते हैं कि मैं भी सुंदर दिख सकता हूं। सुंदर से सुंदर व्यक्ति जिसका चेहरा ही बहुत सुंदर है, वो भी ब्यूटी पार्लर जाता है, क्या के लिए? और सुंदर दिखने के लिए। उसे भी भ्रम रहता है कि मैं और सुंदर दिख सकता हूं। तो ऐसे सुंदर व्यक्ति जो अपने को मानते हैं वो भी, और जो अपने आप को असुंदर मानते हैं वो भी, सारे ब्यूटी पार्लर जाके अपने चेहरे पे लेप लगवाते हैं, ना जाने कितने प्रकार के, और ना जाने कितने किराए के कपड़े लाके पहनते हैं। खुद के पास पेटी भरी है, अलमारी भरी है, और उसके बाद भी उस दिन किराए के कपड़े लाके पहनते कई ना जाने कितने लोगों ने, ना जाने कौन कौन से लोगों की पसीने की बदबू उन कपड़ों में भरी होगी। ऐसे कपड़ों को लाके पहनते हैं और सोचते हैं कि मैं तो आज बहुत बढ़िया सुंदर लग रहा हूं, लग रही हूं। किसके उतारे, किसके पहने, किसने कपड़ों में क्या किया, वो कौन धुलाएगा? वो बार बार उसको तो किराए से चलाना है। तो जब बहुत ज्यादा गंदे दिखने लगेंगे तब वो धुलाएगा। और कई चमकदार कपड़े तो ऐसे होते हैं कि धुलने के बाद खत्म ही हो जाते हैं, तो वो काहे को धुलाएगा बेचारा, उसको तो धंधा करना है। तो ऐसे ना जाने कितनों के उतारे हुए कपड़े पहन के भी हम प्रसन्न होते हैं कि नहीं, आज तो मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं। तो और उसके कारण चित्त सहावेन, मतलब जीवों का घात करके प्रसन्न होता हूं। अज्ञान भाव के कारण, कलुषित विचार के कारण जो जीवों का घात हुआ उसकी चिंता करे बगैर मैं प्रसन्न होता हूं। और जब मैं प्रसन्न होता हूं किसी को मार के, तो फिर पज्जावस्य उवन्नम, मुझे भी जिनको मारा है, जिस पर्याय वालों को मारा है, मुझे भी उसी पर्याय में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनकी चिंता नहीं करी। और ऐसे जिनके घात में मैं निमित्त बना और अपने शरीर में अपनेपन की मान्यता करके अपने को अच्छा दिखाने के चक्कर में जो मायाचारी मैंने करी, उस मायाचारी के कारण मैं त्रियंच गति के बीज बोता हूं। मायाचारी में मुख्यतः है त्रियंच गति बंधती है। अच्छा बताओ, हम ब्यूटी पार्लर गए तो इसमें तो अपन ने कोई मायाचारी करी नहीं, अपन तो शरीर को अच्छा दिखाना भर अपना उद्देश्य था। क्या करी मायाचारी कोई? ब्यूटी पार्लर जाके शरीर पर रंग रोगन लगवाना मायाचारी है क्या? या किराए के कपड़े पहन के अपने आप को बड़ा आदमी दिखाना, ये इसमें कहीं मायाचारी है? कैसे है भाई मायाचारी? अपन तो कपड़े किराए पे लाए, बेचारे को पैसे भी देंगे किराए के, कैसे है मायाचारी? वो कपड़े किराए के लाए, वो हमने पहने, और वो हम जहाँ पहन के गए तो 4 लोग वो हमारे पास आकर्षित हुए आने के, और बार बार बोला हमसे कि अच्छे हो, कुछ काम पड़ेगा हमें उनसे या उनको हमसे। तो उसी देख दिखावे चक्कर में वो हमें अच्छा बोलेंगे, काम करवाने के चक्कर में हम जैसे वैसे न दिखते हैं, अलग प्रस्तुत होना चाह रहे हैं सबके सामने। ये मायाचारी हो गई ना। तो अपन कहाँ करते, लेकिन मायाचारी ब्यूटी पार्लर जाके अपने शरीर पर रंग रोगन लगवा रहे हैं, तो अपन खुद को सुंदर दिखने के लिए लगवा रहे हैं। अपन कहाँ मायाचारी कर रहे हैं? नहीं, जिस वास्तविक रूप में है उससे अलग कुछ बनना चाह रहे हैं ना। सही बात तो ये है कि हम इतनी मायाचारी कर रहे हैं उस समय कि हम जैसे हैं वैसे नहीं दिख के दूसरों के सामने अपने आप को सुंदर कहलवाना चाह रहे हैं।
और वो उसको कहलवा के सुन के मन में प्रसन्न होना चाह रहे हैं। मायाचारी हुई, जैसे वो बोले खूब अच्छे लग रहे तुम्हारे कपड़े, मगर उसको थोड़ी मालूम ये किराए से लाई है जी। वो हाँ मेरे हैं, तो फिर इसमें मायाचारी इसमें हुई। हाँ, ऐसे मायाचारी अपन पूरे समय बैठे बैठे भी करते रहते हैं। और नहीं हो तो अपन उदाहरण देख लो, उदाहरण ले लो अपने मन का ही। क्यों नहीं लगता हमको ऐसे? अभी तो कम हो गया, मगर अपने को अंदर से पता नहीं लग पाता कि हमने कम मायाचारी कर ली। अरे क्यों, तो देखो आप अपने मन को रंजायमान करने के लिए ना जाने कितने मायाचारी के भाव करते अपन, और वो मायाचारी के भाव के कारण तीव्र कसाय भी कर जाते हैं, कापोत लेस्या और उसके ऊपर की लेस्या, और मायाचारी के कारण कम लेस्या भी हो सकती है, कापोत का जघन्य भाग भी हो सकता है। लेकिन कापोत से नीचे नहीं होती मायाचारी में, पीत लेस्या नहीं होती। कैसे होती, चलो अपन विचार करते हैं। मायाचारी से ही मनोरंजन गारव कैसे होता है ये अपन विचार करते हैं। चलो अपने घर का ही उदाहरण ले लो। चलो घर में कह ले, या फिर घर के उदाहरण में कईयों को बुरा भी लग सकता है। तो कोई बड़ा आदमी आया अपने घर में बैठने, और कोई बड़ा आदमी अपने घर में बैठने आया और वो अपना ज्ञान बघार रहा है। ज्ञान बघार रहा माने हमारे को बोलने का अवसर भी नहीं दे रहा, खुद ही सब बोले जा रहा है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब बताओ अपने उस समय कैसे विचार होते हैं? अगर वो अपने को बोलने का अवसर भी नहीं दे और अपने घर आया, तो बताओ कैसे विचार होते हैं? बताओ कोई। अपनी चलाता है, जादी भाग रहा है, जादी ज्ञान बता रहा है, कुछ तो करता नहीं होगा, हमें ज्ञान दे के जा रहा है। तो उसके प्रति राग का भाव आया कि द्वेष का भाव आया? द्वेष का आया। द्वेष का भाव आया। और वो द्वेष अपन प्रकट कर पा रहे हैं क्या? उसके मुंह पे बोल पा रहे हैं क्या? जो सोच रहे हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं। जी जय तारण। ये वाले भाव भी आते हैं, उनकी चर्चा सुन के मन में विचार करते हैं कि देखो कितना अज्ञानी है, ये वस्तु से उसको नहीं समझ रहा कि ये जिससे जब अपनी सेकी बगाड़ रहा है वो कितने दिनों की है। ये तो सम्यक दृष्टि की बात हो गई। अपन तो सामान्य ले रहे हैं। अभी अपन सम्यक दृष्टि की चर्चा नहीं कर रहे। पहले मायाचारी की चर्चा कर रहे हैं। तो बताओ, जब हमारे भीतर द्वेष का भाव आया और हम उसके मुंह पे बोल भी नहीं पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे किलकिल चलना शुरू हो रही है मन में, इसका हमारा बस चले तो इसको उठा के भगा दें, ऐसा भी भाव आ जाता ना। तो ये अंदर की जो किलकिल चल रही है वो मायाचारी के भाव है कि नहीं है? बोलो आरजू, है मायाचारी के भाव के नहीं? द्वेष के भाव प्रकट जो हुए हमारे भीतर और हम उसको प्रकट भी नहीं कर पा रहे, तो ये मायाचारी है कि नहीं? तो ये मायाचारी हमारी अंदर चल रही है, वो तो हमने करी कि नहीं मायाचारी है? और मायाचारी करके फिर अशुभ कर्मों का बंद किया कि नहीं? उस समय कि नहीं होगा बंद, हम तो विचार भर कर रहे थे। होगा। तो ये अपन को ध्यान रखना चाहिए कि विचारों से हमारे भीतर जो अंदर में परिणाम चल रहे हैं, उन परिणामों से कर्म का बंध होता है, हमारे चेहरे की आकृति से नहीं होता। कि किसी के सामने बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, अरे भैया, हाँ भैया, और अंदर में विचार कर रहे हैं कि कहाँ का आदमी फंस गया, इसकी सुनना पड़ रही है जबरदस्ती, हमारा समय खराब कर रहा है, हमारा बस नहीं चल रहा, नहीं तो इसको भगा देते उठा के, और बाहर से मुस्कुरा रहे हैं। तो ऐसे मायाचारी के परिणाम हम अनजाने में करके और त्रियंच गति के कर्म बांधते हैं। और ऐसा अपने घर परिवार में बहुत होता है कि जब भैया कैसे करें? आप वो जबरदस्ती अपनी बना रहे तो अपने को गुस्सा तो आएगी कि भैया वो करो ना, जो मनोरमा बहन जी ने कहा वो करो, दया भाव लाओ उस पे। नहीं, अज्ञानी मानो उसको। दया भाव नहीं आ पाती, एकदम से नहीं आ पाती भैया दया भाव। अज्ञानी माने अगर अपन उसको अज्ञानी माने कि कैसा अपनी बघार रहा है, इसके वास्तविकता तो सब जानते हैं,
उसके बाद भी ये ऐसा बोल रहा है, इतना झूठ बोल रहा है। इस पर तो दया आनी चाहिए कि कैसा अभागा व्यक्ति है जो मान कसाय के बसीभूत होकर ना जाने कितने अशुभ कर्मों का बंध कर रहा। तो हमारी मायाचारी छूटेगी। जी। और ऐसा हम घर में बहुत करते हैं। मायाचारी के परिणाम किसी का, अब अपन कसाय को देखें कि मान लो मैं किसी को सामने कोई मेरे खड़ा है, कुछ मेरे साथ उसने ऐसा किया कि मैं उसको मेरे को उससे बहुत दुख हुआ या बहुत नुकसान हुआ, और प्रत्यक्ष में मैं उसको बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन अंदर में मेरे परिणाम चल रहे हैं कि अगर मैं वर्तमान में सक्षम होता तो इसको मार डालता। तो तीव्र कृष्णलेस्या के परिणाम है ये। मायाचारी के साथ तीव्र कृष्णलेस्या के परिणाम, क्या परिणाम आ रहा है? मैं इसको मार डालता। मान कसाय भी है। वो प्रत्यक्ष उत्तर नहीं दे पा रहे। उपाय का कैसे विचार करेंगे? कैसा? जैसे हमने मन सोच लिया, हम उस समय क्या सोचते हैं? हम इधर से हट जाएं, घटना क्रम से हट जाएं, या मौन हो जाए थोड़ी देर उस समय, या फिर मतलब ये 3-4 उपाय है उस समय कर सकते हैं। कुछ और चीजों चिंतन करने लगे, कुछ और सुनने लगे, जब वो हटेगा वहां पुरुषार्थ करना पड़ेगा यही कि उससे हम हटे माने उसको निमित्त माने। जिसने भी हमारा नुकसान किया है, जिसके कारण भी नुकसान हुआ है, या जिसने भी अपशब्द बोला, उसको निमित्त माने। निमित्त मानेंगे तो हम पुरुषार्थ कर पाएंगे, और उसको नुकसान करने वाला, अपशब्द बोलने वाला मान लेंगे तो पुरुषार्थ होगा ही नहीं। फिर तो मायाचारी होगी ही होगी, अगर प्रत्यक्ष हम उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो। और उसमें कसाई की तीव्रता, जवाब नहीं दे पा रहे, मन में तो चल रहे हैं कंटिन्यू। हाँ, तो वही तो उसी में तो देखें अपन, उसी में देखें अपने भीतर कितनी कसाई की तीव्रता है। कहीं मेरे भीतर इसको मार डालने के भाव तो नहीं है, कहीं मेरे भीतर इसको हाथ पैर तोड़ देने के भाव तो नहीं है, कहीं मेरे भीतर इसका नुकसान कर देने के भाव तो नहीं है, कहीं मेरे भीतर इसको प्रताड़ित करने के भाव तो नहीं है, कहीं मेरे भीतर इसको नीचा दिखाने के भाव तो नहीं है। क्योंकि हर तरह के भाव हो सकते हैं हमारे भीतर। क्या होता है, कभी कभी हमारा कोई परम मित्र है और हम उसको पसंद करते नहीं, लेकिन हमारे भीतर मजबूरी यह है कि उससे मित्रता बनाए रखना है। तो मित्रता बनाए रखने के बाद भी अगर हम उस मित्र को पसंद नहीं करते तो उसकी तीसरे व्यक्ति के सामने बदनामी करते हैं। अरे उसको तू जानता नहीं, वो कैसा है, मैं उसके साथ रहता हूं, मैं जानता हूं, अब तू पूछ मत, इतना कह के छोड़ दिया, क्योंकि मैं तुझे बता नहीं सकता। अब बताओ आप, जब मैंने ऐसा कहा तीसरे आदमी के सामने अपने उस मित्र के लिए जिसके साथ मैं पूरे समय रहता हूं, तो ये मायाचारी हुई कि नहीं? उस व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव के कारण मायाचारी हुई कि नहीं हुई? घर में ही कर देते हैं। हाँ, तो फिर अपने को अपने भीतर तोलना चाहिए। हम कहते हैं कि मन को रंजायमान करना नहीं, और हम अपनी भड़ास, जो भड़ास मन में रहती है किसी के प्रति द्वेष भाव के कारण, क्योंकि स्नेह के कारण तो भड़ास हो ही नहीं सकती, और हमारा गुण है प्रशंसा नहीं करना, बदनामी करना, ये हमारा गुण है। तो हम बदनामी करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब दो लोग मिलते हैं तो किसी तीसरे की बुराई करते हैं, केवल निंदा और बुराई करके प्रसन्न होते हैं कि चलो आज मन हल्का हो गया, मन की भड़ास निकल गई। तो ये भड़ास जो निकाल रहे हैं वो उसमें एक तो है लोभ कसाय कि उसकी निंदा कर दूं, दूसरी है मान कसाय कि मैं उसको नीचा दिखा सकता हूं उसकी निंदा करके, और तीसरी है मायाचारी क्योंकि उसके सामने नहीं बोल रहा, दूसरे के सामने बोल रहा। तो ऐसी मायाचारी कर करके ना जाने कितने कर्मों का बंध मैं पूरे समय करते रहता हूं, और फिर जब मुझे तिर्यंच गति में जाना पड़ता है तो वहां पर दुख भोगते समय मुझे याद आता है कि अरे मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, आखिर तिर्यंच गति में मैं क्यों आ गया, या स्त्री पर्याय में मैं क्यों आ गया। तो ऐसे अपने को विचार करके जो मायाचारी बिना मतलब के हमारी होती है और उसके कारण हम अपने
मन में प्रसन्न होते रहते हैं। क्योंकि जैसे छिपकली होती है, छिपकली को देखा होगा, घात लगा के हमला करती है। किसी को पकड़ना हो कीड़े को तो धीरे 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 उसके पीछे जाती है और फिर एकदम से झपट्टा मारती। बिल्ली एकदम से झपट्टा मारती है, धीरे धीरे जाती है दबे पांव, फिर झपट्टा मारती है। शेर, जितने भी शिकारी जानवर हैं सब ऐसे ही करते हैं। बगुला एक टांग पे खड़ा रहता है और जैसे ही मछली दिखती है फटाक से पकड़ लेता है। तो ऐसे घात लगा के हमला करने वाले भाव अगर हमारे हैं तो हम तीव्र मायाचारी वाले हैं। दूसरों के सामने कुछ और किसी को धोखा देने के लिए कुछ और दूसरों के सामने कुछ। मतलब अपने स्वभाव को हमने अगर ऐसा बना लिया है कि हम ऊपर से तो मृदुभाषी दिखेंगे और अंदर हमारे कलुषता भरी पड़ी है, और उस कलुषता के माध्यम से हम अपने मन को प्रसन्न करने वाले कार्यक्रम करते रहते हैं। तो ऐसे मन को रंजायमान करने के भाव के कारण हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे त्रियंच गति में। जबकि मामा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो एग्जाम्पल रहते हैं ना वो लाइफ से जोड़ के हम सुनते हैं ना, तो मतलब हम पे गलती करते तो समझ में आता है कि बहुत गलतियां हो रही हैं। बराबर ऐसे ही, और वही तो सुधार करना है अपने को। पूरी जिनवाणी का सार तो यही है कि वो आचरण में आ जाए, और आचरण में नहीं आई तो फिर प्रायोगिक लब्धि की तैयारी कैसे होएगी बताओ। 3 लब्धि तो अपने पास है, ज्ञान का क्षोभसम है, सुनने की रुचि है, धारण करने की भी रुचि है। वो धारण करके दूसरों को बताना थोड़ी है, धारण करके उसको धारणा में लेना, अपने आचरण में लेना है। आचरण में आ जाए तो प्रायोगिक लब्धि, तब कहीं जाके करण लब्धि की तैयारी होगी अगली पर्यायों में। और अगर आचरण में नहीं लाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। अकेला ज्ञान थोड़ी करना, अपन को पढ़ पढ़ के ज्ञान थोड़ी करना है, उसको आचरण में लाना है। क्योंकि जो जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन पढ़ने के पीछे उद्देश्य भी यही कि ये हमारे छूटे, क्योंकि इनके निमित्त से हम बहुत मायाचारी और लोभ करते हैं। तीनों के कारण, जनरंजन भी लोभ के कारण होता है, कलरंजन भी लोभ के कारण होता है, और मनोरंजन भी लोभ के कारण होता है। ये राग की लिविंग सीखने जाते हैं जमाने भर में, और यहाँ पे प्रतिदिन जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। हाँ वही तो, लेकिन अपने को विश्वास नहीं है ना। आर्ट ऑफ लिविंग में विश्वास है, क्योंकि वो पैसा लेके सिखा रहा है। यहाँ फ्री में मिल रहा है, तो फ्री में मिलने वाली चीज का कहाँ उतना महत्व रहता है। तो चलिए, अभी महाराज जी के लिए समय है, समय तो हो गया, फिर भी अपन चलो गाथा शुरू तो करते हैं। तो जैसे निश्चय अपेक्षा भी दिव्यानंद महाराज जी ने टीका में अपने इस गाथा का स्वरूप लिखा है। क्या लिखा है? सचित्त साहव धर्मम के लिए कि हे भव्यात्मा, तेरा स्वभाव तो चेतन लक्षण वाला है, तेरा स्वभाव तो जैसा है तू उसे धारण करने के लिए योग्य है। सचित्त साहव धर्मम, चैतन्य लक्षण वाला तेरा ज्ञान चेतना स्वभाव धारण करने की क्षमता तुझमें है। तो हे भव्यात्मा, क्या कर? अन्वयम पर पिच्छम, तू जो पर में उपयोग को लगा के प्रसन्न हो रहा है, पर को देखकर तू जो प्रसन्न हो रहा है, और चित्त साहवेन, उस प्रसन्नता में अपनी चित्त की परिणति में, अर्थात अपने मन में, पज्जावम उबन्नम, अर्थात पर्यायी भावों को बार बार विचार कर करके, संकल्प विकल्प कर करके तू पर्यायी भावों में क्यों उलझा हुआ है? तेरा स्वभाव तो जानने देखने वाला है, तू क्यों संकल्प विकल्प करके कसायों के जाल में उलझा हुआ है? क्यों किसी से राग और किसी से द्वेष करके अपने मन को रंजायमान करने का प्रयास कर रहा है? क्यों? तेरा मन तो पुद्गलों का पिंड है, और उसमें चलने वाले संकल्प विकल्प एक समय की पर्याय है, क्योंकि विचारों के प्रवाह को ही मन कहा है गुरु महाराज ने कमल 32 की 7वीं गाथा में। मन स्वभाव संक्षिप्नम संसारे सरनी भाव क्षिपनम चा, मन का स्वभाव भी क्षिपने वाला है, और संसार में परिभ्रमण करने के जितने तेरे भाव हैं वो सब भाव तुझे संसार में झुलाएंगे, संसार में परिभ्रमण कराएंगे। तो ऐसे भावों में मत उलझ। क्यों? क्योंकि ये सब तो पर भाव है,
मन में जो संकल्प उठते हैं, जो विकल्प उठते हैं, वो दूसरों को देखकर ही उठते हैं। और दूसरों को देखकर उठने वाले संकल्प विकल्प हमको दूसरों में ही उलझाएंगे, पर में ही उलझाएंगे। और जब पर में उलझाएंगे तो हम पर्याय में रत रहेंगे, पज्जय रत्तो। और ऐसे पर्यायी भाव में रत रहेंगे तो चारों प्रकार की कसाय करेंगे। और लोभ की पूर्ति के लिए भी मायाचारी करेंगे, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए भी मायाचारी करेंगे। बिना मायाचारी के तीनों कसाय नहीं होती। अहंकार के साथ क्रोध रहता ही रहता है, लोभ के साथ मायाचारी रहती रहती है। लेकिन अपने अहंकार की पूर्ति उसको भी अगर करना है तो उसको भी कभी कभी मायाचारी से पूरी करना चाहते हैं कि मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ये माने। तो खुद से नहीं मान रहा तो दूसरों से कहलवाते कि भैया उसको कहो वो माने। दूसरे से भी नहीं माना तो तीसरे से कहलवाते भैया उससे कहो वो माने। और ऐसे पर पर्याय में उलझ के प्रसन्न होते हैं। मैंने कहा तो ये काम हो गया, ऐसा अभिमान करते हैं, कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि रखते हैं। और ऐसे पर्यायी भाव में उलझ के मायाचारी के परिणाम करके तिर्यम दुख वियम्मी, तिर्यंच गति में जाने के, तिर्यंच गति के दुख भोगने के बीजों को बोते हैं। और जैसे बीज बोते हैं खेत में वैसे ही फसल मिलती है। ऐसे ही यहाँ पर जैसे बीज बोएंगे अर्थात जैसे कर्म करेंगे वैसे ही उनका फल मिलेगा। तीव्र मायाचारी करेंगे तो मायाचारी बहुत अधिक हो जाएगी तो तिर्यंच गति। मायाचारी के साथ व्रत नियम संयम है तो हो सकता है अगली पर्याय देवगति की मिल जाए, लेकिन देवगति के बाद फिर जाना ही पड़ेगा स्थावर गति में। तो इस तरह से हमें विचार करना चाहिए कि हमें मन को रंजायमान करना छोड़ना है तो मन के विचारों को देखना शुरू करें। हमारे मन में जो विचार प्रति समय चलते हैं उन विचारों को पढ़ना शुरू करें कि हमारे जो विचार चल रहे हैं आखिर वो कैसे चल रहे हैं। तो हम कहेंगे कि हाँ हमने त्रिगाराओं को समझा। और नहीं, त्रिगाराओं को नहीं समझा तो फिर जो चल रहा है वो चल रहा है। हम अपने अहंकार में रत रहेंगे और अहंकार में रत रह के सब प्रकार की कसायों को कर करके, सारे प्रकार के अशुभ भावों को कर करके लगातार कर्मों का बंध करते रहेंगे। तो ऐसी गुरु महाराज की देशना अपने लिए है। अपन विचार करें और विचार करके सोचें कि हमें क्या करना है जीवन में और क्या नहीं करना है। कम से कम मोक्ष सप्तमी के दिन यही निर्णय कर लें कि हमें किसी के गलत व्यवहार का जवाब गलत व्यवहार से नहीं देना है। तो ही हम कहेंगे कि हाँ हमने मोक्ष सप्तमी मनाई है। पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण जाने पर पार्श्वनाथ भगवान ने जो अपने जीवन से बताया है, जीवन से क्या बताया है कि सबको क्षमा करना। तो जो क्षमा गुण उनके जीवन में था उस क्षमा गुण को हम भी अपना लें तो हमारा मोक्ष सप्तमी मनाना सफल हो जाएगा। नहीं तो दूसरे तरीके से भी लोग मोक्ष सप्तमी मनाते हैं, क्या करके, पूजा करके, लाड़ू चढ़ा के और उनसे मांगते हैं कि हमारे संकट टाल देना। ऐसी भी मोक्ष सप्तमी बनती है क्योंकि पार्श्वनाथ को लोग संकट हरण करने वाला मानते हैं। जो सिद्ध शिला पे विराजमान है वो उस भगवान को संकट हरण कर देगा ऐसा मानते हैं। वो संकट हरण के आधार पर उनकी पूजा करते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनने क्षेत्रपाल पद्मावती को संबोधन दिया था लकड़ी के भीतर से निकाल के। अरे वो तो निमित्त थे मात्र, लकड़ी के भीतर से उसको आग में जल के उनकी मृत्यु नहीं होनी थी। आग में जलने के बजाय उनकी मृत्यु नमोकार मंत्र सुन के होनी थी। तो पार्श्वनाथ उसमें निमित्त बने। लेकिन हमें लगता है कि उनने उनके संकट को हरा। कहाँ से संकट को हरा? उसका तो तीव्र साता वेदनी कर्म का उदय था ही। और वो सांप वाले दोनों जीव जल के मरने वाले थे और जल के नहीं मरने वाले थे, इसलिए उनको ऐसा निमित्त मिला। और अंतिम समय में उनको नमोकार मंत्र सुनने की काल लब्धि थी 5 समवाय के अंतर्गत। तो उनको पार्श्वनाथ जैसा जीव मिला निमित्त के रूप में।
लेकिन हमें ये लगता है कि पार्श्वनाथ के जीव ने उनको नमोकार मंत्र सुनाया था, तो अब सिद्ध शिला से उठ के वो आएंगे और हमको भी वो नमोकार मंत्र सुनाएंगे मरते समय, है ना। आएंगे भगवान सिद्ध शिला से उठ के। आता है कोई सिद्ध शिला से वापस? बोले, कोई सिद्ध शिला से वापस आता है? बोलो भाई, कोई सिद्ध शिला में एक बार जाके बैठ जाए तो वापस आता है वो, क्या नहीं आता? नहीं आता। और जब नहीं आता तो फिर हमें उनको वैसा मानना चाहिए कि नहीं? वैसी मानना चाहिए। जिस स्वरूप में वो है वैसा मानना चाहिए कि जिस स्वरूप में दिखाई देते हैं वैसे मानना चाहिए, ऐसे फन लगाए? बताओ, जो निर्ग्रंथ वीतरागी साधु होता है, वो निर्ग्रंथ वीतरागी साधु ऐसे सिर के पीछे लगाएगा फन? चलिए, गुरु महाराज जी जुड़ गए अपन अपनी बात। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी को वंदना सतवार है, वंदना सतवार।